हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफी की एक सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और फिलहाल यह इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में, खनिज और उद्योग के बारे में। वो भी कौन से खनिज और उद्योग जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में संलग्न कर रहे हैं। तो बिना समय को गवाए हुए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जिसको हम बचा करके अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक आज का है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, तो मिनरल्स और इंडस्ट्रीज के बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे। मेनली टॉपिक का नाम है मिनरल्स और इंडस्ट्रीज। आज हम इंडिया के मिनरल्स और इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे और मिनरल्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनरल्स जो है होते क्या है। तो मिनरल जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जो अर्थ की ऊपरी लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर, वहां से उन्हें डिग आउट किया जाता है। तो इसका नाम ही है दैट मटेरियल्स dig out from the अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट से जो मटेरियल खोद करके निकाले जाते हैं, डिग आउट किए जाते हैं, उनको क्या कह देते हैं हम लोग कह देते हैं मिनरल्स या फिर खनिज जो है वह कह देते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास होनी है। तो आपको दिल थाम के बैठना है, पूरी की पूरी क्लास को अटेंड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ये क्लास होने वाली है और आपकी तैयारी में चार चांद जो है लगाने वाली है यह क्लास। तो भाई शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है हमारा इनका एक डिवीजन के बारे में दिया गया है। आपको दिख रहा होगा कि क्या है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिनरल है और इनको हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है। इसमें बांटा है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में, यानी जो मेटल है धात्विक और अधात्विक में हमने इन्हें बांट दिया है। एक को कहेंगे मेटेलिक, एक को कहेंगे नॉन मेटेलिक। जो मेटेलिक है यानी जो मेटल है, धातु है, उन्हें हम मेटेलिक कहेंगे। जो में अधातुओं का गुण है उन्हें हम नॉन मेटेलिक कहेंगे। अब इनकी क्या है, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कई सारी विशेषताएं होती हैं इसकी मेटेलिक में सबसे पहली चीज तो क्या होती है, जो मेटेलिक होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक साउंड होती है, इनकी एक स्पेसिफिक लस्टर होती है और इनकी क्या होती है, बहुत सारी क्वालिटीज है जो नॉन मेटेलिक में नहीं पाई जाती है। जैसे इनकी कोई विशेष लस्टर नहीं होती है, इनकी कोई विशेष साउंड जो है वह नहीं होती है। फर्दर हमने क्या किया है, जो हमारा मेटेलिक है इसे हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है, फेरस और नॉन फेरस में इसे हमने कैटेगराइज जो है कर दिया है। बात करें फेरस की, तो फेरस में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो हमारा आयरन ही होगा और हमारा कौन सा होगा, कोबाल्ट होगा और हमारा कौन सा हो जाएगा, निकेल। तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो है या किसके एग्जाम्पल है, या एग्जाम्पल है फेरस के। बात करें अगर नॉन फेरस की, तो हमारे साथियों जो हमारा गोल्ड है यानी एयू है, हमारा सिल्वर है, हमारा एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन फेरस। तो फिर से जो हमारे मिनरल्स हैं इन्हें हमने दो प्रकार से कैटेगराइज किया है, एक है मेटेलिक, एक है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जिनमें धात्विक गुण पाया जाता है, जैसे कि उनमें क्या होती है, उनकी एक लस्टर होती है, उनमें मैलिएबिलिटी होती है, उनमें सोनोरस होती है। लेकिन नॉन मेटेलिक में ना तो मैलिएबिलिटी होती है, ना ही सोनोरस होती है और ना ही इनकी कोई लस्टर होती है। फर्दर हमने मेटेलिक को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, फेरस सॉरी आयरन, कोबाल्ट और निकेल। और जो हमारा नॉन फेरस है इनमें कौन कौन से एग्जांपल है, तो सोना है, चांदी है और एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है और कौन सा है हमारा एल्युमिनियम जो है या किसके एग्जांपल है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेरस। अगला क्या दिया गया है भाई, अगली स्लाइड हमारी बता रही है किसके बारे में, फेरस के बारे में और नॉन फेरस के बारे में। फेरस का एग्जांपल फिर से वही आयरन और क्या दिया गया है, मैग्नीज दिया गया है और क्रोमाइट दिया गया है। नॉन फेरस में वही है, कौन सा है, कॉपर है, बैक्साइट है, बॉक्साइट है,
लेड है और जिंक है। ये क्या है, फेरस और नॉन फेरस के एग्जाम्पल है। अब यहीं पर एक चीज क्या मिली है हमको, ओर मिली है। और यानी जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, अयस्क कह देते हैं। तो जहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल को जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं और क्या कह देते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर, है ना, जहां से भाई इनको हम निकालते हैं मिनरल्स को, उसको क्या कह देते हैं, और कह देते हैं। और ओर को जो है बाद में क्या किया जाता है, ओर को बाद में प्योरीफाई किया जाता है, वहां से प्योर मिनरल जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और अगला हमारा, अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, इसमें जो है दिया गया है किसके बारे में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में दिया गया है। जैसे कि क्या है, मीरा है, लाइमस्टोन यानी चूना है, जिप्सम है, फास्फोराइट है, और क्या है हमारा डोलोमाइट है। ये सारे क्या है, ये हमारे नॉन मेटेलिक है। साथ ही हमें क्या है भाई, हमारा जो हमारा क्या है, हमारा जो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है यानी Au है, और क्या है, सिल्वर है, और क्या है, कॉपर तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, और क्या है हमारा जो एल्यूमिनियम है। ये किसके एग्जाम्पल है, तो दीज आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। अगला दिया गया है कुछ एनर्जी मिनरल्स के बारे में, जैसे कि किसके बारे में दिया गया है, कोल के बारे में। किसके बारे में दिया गया है, कोल। कोल क्या है, एक प्रकार का एनर्जी मिनरल है। वहीं पे बात करें कि कोल जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके हो जाते हैं हमारे, कितने हो जाते हैं, 4 टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है एंथ्रासाइट, कौन सा हो जाता है, एंथ्रासाइट हो जाता है। एक कौन सा हो जाता है, एंथ्रासाइट। एक हो जाता है बिटुमिनस हो जाता है, और कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है लिग्नाइट। क्या हो जाता है, लिग्नाइट हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, पीट हो जाता है। वहीं पे बात करें आपसे कि सबसे इसमें अच्छा वाला कौन सा होता है, तो जो सबसे अच्छा वाला होता है वह कौन सा होता है, यानी जो सबसे बेस्ट वाला होता है वह होता है एंथ्रासाइट। और सबसे जो खराब वाला होता है वह कौन सा होता है, वह होता है पीट। और इंडिया में जो है मैक्सिमम कौन सा पाया जाता है, वह पाया जाता है हमारा बिटुमिनस। वहीं पे कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे है, यह है हमारा झारखंड में। कहां पे है, झारखंड में है। अच्छा ये बताइए कोल सिटी किसे कहते हैं, तो कोल सिटी कहते हैं साथियों धनबाद को। किसको कहते हैं, धनबाद को कहते हैं। इतनी सारी जानकारी कोल के बारे में हमको जानते रहना है। अच्छा ये बताइए पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है ये भी क्या है, हमारा एनर्जी है। अब पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का पहला कुआं, चलिए अगले पेज में फिलहाल जानेंगे, कहां पे खोजा गया था, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे क्या है, एनर्जी है। मेजर कोल जो है कहां, मेजर कोल फील्ड कौन सी है, झरिया है, रानीगंज है, और बोकारो है। यानी कि ये जो हमारा कौन सा एरिया हो जाता है, ये जो हमारा कौन सा हो जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बेल्ट जो है या कोल प्रोडक्शन में जो है अग्रणी मानी जाती है। यहाँ पे कोयला जो है भर भर के पाया जाता है। अगली भाई, अगली जानकारी, अच्छा पेट्रोलियम रीजन्स मुंबई हाई एंड असम गुजरात जो है दिया गया है। यही एक जानकारी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जानकारी हमारी ये होने वाली है कि पेट्रोलियम का पहला कुआं, यानी कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम वेल जो है पहली बार कहां पे खोजा गया था, तो दुनिया में अगर बात करें तो यह कहां पे खोजा गया था, एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, पेंसिल्वानिया। क्या नाम है, पेंसिल्वानिया, जो कि कहां पे है, यूएसए में है। और इंडिया में बात करें तो कहां पे खोजा गया था, दिग्बोई में। कहां पे, दिग्बोई में, जो कि कहां पे है साथियों, असम में है। वहीं पे अगला क्या दिया गया है, आयरन और स्टील प्लांट्स के बारे में दिया गया है। आयरन और स्टील प्लांट को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब बेसिक इंडस्ट्री किन्हें कहते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो लोहे से वहां पे जो हमारे व्हीकल्स है बनते हैं, इसलिए लोहा जो है, लोहे वाली जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या हो जाएगी, बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगी। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है। और वहीं पे ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आयरन ओर से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है
ऐसी सारी जानकारी यहाँ पर जो है दी गई है। अब आयरन ओर की अगर बात करें, आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क के कितने टाइप के होते हैं, तो एक तो होता है हमारा मैग्नेटाइट। क्या होता है भाई? मैग्नेटाइट होता है। एक होता है हमारा लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट हो गया, एक हो गया हेमेटाइट, एक हो गया हमारा लिमोनाइट। क्या हो गया साथियों? लिमोनाइट। और एक हो गया हमारा सिडेराइट। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे अच्छा कौन माना जाता है? तो सबसे जो गुड है, सबसे अच्छा है, वह माना जाता है मैग्नेटाइट। और सबसे खराब जो है किसको माना जाता है? सिडेराइट को सबसे खराब माना जाता है। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो इंडिया में जो है कौन पाया जाता है? इंडिया में मैक्सिमम जो है कौन पाया जाता है? तो साथियों वह पाया जाता है हमारा हेमेटाइट। ठीक है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको नोट डाउन करनी है और अपने दिमाग में बैठा के चलना है। भाई अगला क्या दिया गया है? अगला जो हमारा दिया गया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, जैसे कि कौन सी है? भिलाई है, जो कि कहाँ पे है साथियों? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और दूसरी हमारी कौन सी है? दुर्गापुरा, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट हमारी है राउरकेला, जो कि कहाँ पे है? ओडिशा में है। और हमारी बोकारो, जो कि कहाँ पे है? तो यह है साथियों झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। विशाखापत्तनम नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे है, तो यह है हमारी आंध्रा में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ क्या है हमारे सामने? ये कुछ है आयरन एंड स्टील प्लांट। कौन कौन से हैं भाई? भिलाई है, दुर्गापुरा है, राउरकेला है, और कौन सा है? बोकारो है, और विशाखापत्तनम है। अब इसमें से कह रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में है। अगर ये इंडिया है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वैसे भी ये बेल्ट जो है मिनरल्स जो है, मिनरल्स के बारे में जानी जाती है। यहाँ पे इतने ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं कि जो हमारा क्या है? छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर जो है इसको क्या कह देते हैं? इसको हम खनिजों का अजायब घर कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? खनिजों का अजायब घर जो है इसको हम कह देते हैं, किसको कह देते हैं? तो यह हम कह देते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू को कह देते हैं। अब यहाँ पे जो है कौन कौन से स्टेट एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे जो है हमारा झारखंड एग्जिस्ट करता है, और वेस्ट ऑफ बंगाल का कुछ पार्ट एग्जिस्ट करता है, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट एग्जिस्ट करता है, और कौन सा है भाई? यहाँ पे झारखंड, वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उड़ीसा का कुछ पार्ट क्या होता है? यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। किसमें हमारा? तो ये जो हमारी छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है, यहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट जो है ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक उसी में से इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, तो ये जो है कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, ये हमको याद रखना है। और वहीं पे कौन सी नदी के किनारे है? तो सुवर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? तो जो हमारी कौन सी नदी है? सुवर्ण रेखा रिवर है, उसी के किनारे कौन सा है? ये हमारा जमशेदपुर है। और जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं? जमशेदपुर जो है इसको हम लोग जानते हैं स्टील सिटी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्टील सिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक ठाक होता है। अगला क्या दिया गया है भाई हमारा? अगला दिया गया है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको जो है प्रॉब्लम क्या हो सकती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। तो सबसे पहली चीज तो इनमें जो है बहुत ही ज्यादा कास्ट लगती है। तो आम आदमी के लिए ऐसा प्लान सेटअप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई कास्ट लगती है। दूसरा क्या है? यहाँ पे जो है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड कोकिंग कोल, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी जो है कोल पे होती है। और हम सारे के सारे जानते हैं कोल क्या है? एक कोल जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कोल का ज्यादा यूज करना भी हमारे लिए हानिकारक है। दैट्स व्हाई दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगला हमारा क्या दिया गया है? ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है यूज होती है अभी भी इंडिया में, इसलिए जो है ये भी खतरा है इंडिया में आयरन एंड स्टील प्लांट को। और क्या दिया है? इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वह क्या माना जाता है? पुअर माना जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं, इसीलिए इनका प्रोडक्शन अभी कम है। फिलहाल ठीक ठाक ही प्रोडक्शन हम लोग आयरन और स्टील का करते हैं। अगला दिया गया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में दिया गया है। और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ पे कहा गया है
कि हम जो है सूती वस्त्र उद्योग में क्या करते हैं, प्रोडक्शन ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, अपने यहाँ बहुत पुरानी सूती वस्त्र की इंडस्ट्रीज है और हम लोग क्या है सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर किसी क्षेत्र में हम लोग संलग्न है तो सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में संलग्न है एग्रीकल्चर के बाद वह है हमारा कौन सा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसके लिए फेमस कौन है, यानी फेमस प्लेस कौन सा है, तो फेमस प्लेस है साथियों मैनचेस्टर। कौन सा है, मैनचेस्टर जो है वह फेमस है। अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, फिलहाल जो हमारा कौन सा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कौन सा, उत्तर भारत का जो हमारा मैनचेस्टर है वह किसको कहते हैं, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वह हम कह देते हैं कानपुर को। किसको कह देते हैं, कानपुर को। वहीं पे जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है किसे कहते हैं, तो यह कह देते हैं हम लोग कोयम्बटूर को। किसको कह देते हैं, कोयम्बटूर जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। और अगर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछ ले, भारत का मैनचेस्टर, तो वह है हमारा अहमदाबाद। कौन सा होने वाला है, अहमदाबाद जो होने वाला है ये भारत का मैनचेस्टर होने वाला है। फिर से जो सूती वस्त्र उद्योग है इनके लिए फेमस प्लेस कौन सा है, तो वह है हमारा मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहते हैं साथियों, तो कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और ये क्या है, कॉटन जो है रॉ मटेरियल है, ये कई सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला हमारा क्या दिया गया है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में दिया गया है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो सेंटर है वह है मुंबई है, और कहां पे है, अहमदाबाद में जो है वह जो है मुंबई अहमदाबाद को फिलहाल दिया, अहमदाबाद को दिया गया है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। और सूरत है, कोयम्बटूर है, कानपुर है, ये जो कुछ प्लेस है वह क्या है भाई, वह जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टॉप पे है। यानी यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये जो है इनका प्रोडक्शन जो है ये कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, उसे सिंथेसाइज करते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। अब कॉटन के लिए यहाँ पे दिया गया है कंडीशन क्या है, वार्म टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल चाहिए और वार्म वेदर चाहिए, ऐसा कुछ दिया गया है। ये कुछ एरिया है जहां पे कॉटन जो है इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है। अब वहीं पे कॉटन जो है अगर आपसे पूछा जाए तो कॉटन जो है किस टाइप की क्रॉप है, तो कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप जो है, यह क्या है, कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है। और इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो इसका प्रोडक्शन अगर बात करें वर्ल्ड लेवल में तो वह होता है चाइना में। और इंडिया में कहां पे होता है, तो इंडिया में होता है गुजरात में। कहां पे होता है, गुजरात में। इसके लिए कौन सी सॉइल परफेक्ट मानी जाती है, तो वह मानी जाती है हमारी ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल परफेक्ट मानी जाती है साथियों, जो ब्लैक सॉइल है वह इनके प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट मानी जाती है। अगला क्या दिया गया, फैक्टर्स दिए हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए और यह एक लेबर पोर्ट फैसिलिटीज है, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा लेबर्स की आवश्यकता होती है। अगला क्या दिया गया भाई हमारा, अगला दिया गया है हमारा क्या है भाई, यहाँ पे है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में दिया गया है, इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा, और ओल्ड मशीनरी आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें जो है मॉडर्न मशीनरी का यूज करना होगा इंडिया में। और क्या है, अपने यहाँ पावर शॉर्टेज है, जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसमें शॉर्टेज है, तो ये हमें फुलफिल करनी होगी। ग्लोबल कंपटीशन है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर जो हमारा वही घिसा पीटा वाला तरीका है, वही से हम लोग इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही से सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी ग्लोबल मार्केट में compete नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें हमें इनहेंस करनी होगी ताकि हम ग्लोबल मार्केट में अपने आप को रख पाए, उनसे जो है compete कर पाए। अगली स्लाइड हमारी कह रही है किसके बारे में, तो यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र किया गया है। आईटी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। आईटी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही तेज उभरने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री कह देते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री कौन सी सनराइज इंडस्ट्री जो है मानी जाती है, इसमें हम सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बेस्ड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, और ये जो है इंडिया की इकोनॉमी को भविष्य में बूस्ट करेंगी। अभी भी फिलहाल क्या कर रही हैं, ये बूस्ट ही कर रही हैं। अगला दिया गया इनके कुछ सेंटर्स के बारे में। आई थिंक सेंटर्स क्या है, अच्छा मेजर आईटी हब्स कहाँ पे हैं, तो बेंगलुरु को जो है आईटी हब कहा ही जाता है। यहीं पे क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। सिलिकॉन जिसका यूज हम चिप्स बनाने के लिए करते हैं,
तो इसलिए जो है ये हमारा बेंगलुरु जो है इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम आईटी हब के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है हैदराबाद, इसको हम साइबराबाद भी कहते हैं। अब साइबराबाद क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा साइबर होता है, इसलिए हम लोग हैदराबाद को साइबराबाद कहते हैं। अच्छा, ये जानकारी अगर आपको पहले नहीं पता थी तो तुरंत वीडियो को जो है लाइक करिएगा। अगला क्या दिया गया है, इनके सेंटर कहाँ पे है, पुणे में है, चेन्नई उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, और हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इनके सेंटर्स जो हैं, जो कि क्या करते हैं, आईटी को रेगुलेट करते हैं, ऐसा कुछ दिया गया है। और ये जो है जीडीपी और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है यानी एफडीआई, उसमें क्या करते हैं, हमारा ये हेल्प करते हैं। तो हमारी जो जीडीपी हो गई और जो हमारा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें ये क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं आईटी सेक्टर्स। अगला क्या दिया गया है भाई, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई का पुणे रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, हुगली जो कि कोलकाता में है, बेंगलुरु हो गया, तमिलनाडु रीजन हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गई, गुजरात हो गया, और दिल्ली मेरठ रीजन हो गया। तो छोटा नागपुर प्लेटू इंडस्ट्रियल रीजन है ही, हुगली रीजन हो गया जहां पे हुगली रिवर बहती है, कोलकाता वाला रीजन, अहमदाबाद हो गया हमारा, पुणे हो गया, और कौन सा, बेंगलुरु हो गया, कोलम जो कि हमारा तमिलनाडु केरला में है, ये हो गया, गुरुग्राम जो कि कहाँ पे है, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल आता है लेकिन हरियाणा में माना जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कुछ हमारे क्या हो गए जो भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, यानी जहां पे इंडस्ट्रीज का सेटअप है ठीक ठाक इंडिया में, ये कुछ वो सेक्टर्स हैं, कुछ रीजन्स हैं। और अगला जो दिया गया है हमारा, एक हमारे पास माइंड मैप दिया गया है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री में मदद करते हैं या इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होते हैं, कौन कौन से हैं। तो एक है पर्सनालिटी है, और ये कॉपिंग स्किल्स यानी स्किल्स डेवलपमेंट है कि नहीं वहां पे, लाइफ एक्सपीरियंस जो है, और क्या है, मेंटल हेल्थ वहां पे जो वर्कर्स हैं और उनकी क्या है, उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज जो है इन्हीं फैक्टर से जो है ऑर्गेनाइज होती है, चलते हैं। कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि क्या है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे है, पता लगा हमने वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर ली जहां पे उसको कैरी करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री जो है वह घाटे में जाने वाली है। दैट्स व्हाई इन सभी चीजों को होना जरूरी है। रॉ मटेरियल्स का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और क्या है, वहां पे पावर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए और चीप होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मार्केट लेबर, ये सारी चीजें जो है वहां पे होनी चाहिए। और जो बहुत जरूरी चीज है वह है हमारी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, वह सपोर्टेड होनी चाहिए आपके साथ। अगला क्या दिया गया है साथियों, अगला दिया गया है हमारा, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो मिनरल्स जो है आयरन और स्टील के लिए, आयरन और स्टील को हम लोग बैकबोन इंडस्ट्री कहते हैं, कॉटन टेक्सटाइल को ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कहते हैं, आईटी को मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं।